ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं अल्ट्रासाउंड मशीन। इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये मॉनिटर, जिसको डिस्प्ले भी कहते हैं, इसमें इमेज आती हैं। जब भी हम अल्ट्रासाउंड करते हैं तो इमेजेस इसी पे आती है। और ये जो आप देख रहे हैं ये टच स्क्रीन, इसमें कुछ कंट्रोल्स हैं, प्रोब के कंट्रोल्स हैं और भी बहुत सारे कंट्रोल्स हैं इस टच स्क्रीन पे। और ये जो आप देख रहे हैं ये बटन है, यहाँ पे ऑन ऑफ बटन है, यहाँ पे प्रिंट का बटन है, मेजरमेंट का बटन है और भी बहुत सारे बटन होते हैं इस पे। और ये जो आप बीच में देख रहे हैं ये गोल, इसको कहते हैं कर्सर, ठीक है। और ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ से ये होता है इसका कीपैड, ये आप देख रहे हैं ये हमारा कीबोर्ड यहाँ से होता है, इसको हम वापस रखेंगे। और इसके ठीक नीचे यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा प्रिंटर होता है, यहाँ से हमारी इमेज प्रिंट होके आती है। इसके बाद हम प्रोब्स पढ़ते हैं जिनको ट्रांसड्यूसर्स भी कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं कर्वीलिनियर या फिर कन्वेक्स एरे प्रोब इसको कहते हैं। ये जो प्रोब है इसमें रेजोल्यूशन हाई होता है, पेनिट्रेशन भी इसका बहुत ही अच्छा है, डेप्थ पेनिट्रेशन होती है इसकी। ये मोस्टली यूज किया जाता है फॉर एब्डोमिनल स्टडीज के लिए, इसको मोस्टली यूज किया जाता है। ये बहुत ही अच्छा प्रोब है फॉर डेप्थ एंड फॉर हाई रेजोल्यूशन। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 2 to 5 मेगाहर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। ये एब्डोमिनल स्टडीज के लिए यूज किया जाता है, ओबीज, गायनी और भी बहुत सारे जो एरियाज होते हैं जहां पे फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होना चाहिए, उनके लिए ये वाला प्रोब हम यूज करते हैं। इसके बाद हम आते हैं दूसरे प्रोब पे। ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं लीनियर एरे प्रोब इसको कहते हैं। इसका रेजोल्यूशन बहुत ही अच्छा होता है, हाई रेजोल्यूशन इसका भी होता है, लेकिन इसकी जो पेनिट्रेशन होती है वो ज्यादा नहीं होती है। ये डेप्थ स्टडीज के लिए इसको यूज नहीं किया जाता है। जो नियर बाय स्टडीज होती है, नियर बाय एरियाज होते हैं, उनके लिए इसको यूज किया जाता है। इसकी डेप्थ जो होती है उसकी उतनी नहीं होती है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 5 to 15 मेगाहर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। अपेंडिसाइट्स के लिए इसको यूज किया जाता है, थायराइड के लिए इसको यूज किया जाता है और भी बहुत सारी चीजों के लिए इसको यूज किया जाता है जो नियर बाय स्टडीज होती है। इसके बाद हम ये वाला प्रोब पढ़ते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला प्रोब इसको कहते हैं फेज्ड एरे, एक टाइप ऑफ सेक्टर प्रोब होता है। इसको मोस्टली यूज किया जाता है टीवीएस या फिर टीआरएस स्टडीज के लिए इसको यूज किया जाता है। इसके बगैर फेज्ड एरे का इससे छोटा भी एक प्रोब आता है, वो कार्डियक स्टडीज के लिए मोस्टली यूज किया जाता है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 1 to 5 मेगाहर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये 3 टाइप्स ऑफ प्रोब्स होते हैं। इसके बगैर भी टाइप्स ऑफ प्रोब्स हैं, लेकिन जो मेनली यूज किए जाते हैं वो ये 3 टाइप्स ऑफ प्रोब्स होते हैं। ये काम कैसे करते हैं इनको हम वापस रख लेते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इन दोनों से, हम देखेंगे काम कैसे करते हैं। ये जो आप ये वाला साइड देख रहे हैं, ब्लैक वाला साइड, ये जो आप यहाँ से देख रहे हैं, यहां से ही साउंड निकल के इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन टिश्यू में चला जाता है और वहां से इकोज आ जाते हैं और उसके बाद हमें यहाँ पे मॉनिटर पे डिस्प्ले इमेज हो जाती है। ये काम कैसे करता है देखते हैं। ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं इसको कहते हैं जली। जली जो होती है वो अकॉस्टिक इम्पेडेंस जो होती है उसको रिड्यूस करती है। जो रिफ्लेक्शन होती है, मैक्सिमम रिफ्लेक्शन, उनको इलिमिनेट कर देती है। ये जेली और ये प्रोब्स जिनको ट्रांसड्यूसर्स भी कहते हैं, ये काम कैसे करते हैं। अगर हम यहाँ पे प्रोब सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हमने प्रोब सिलेक्ट किया, इसके बाद हम इस वाले प्रोब को टिश्यू पे रब करेंगे तो आप देख सकते हैं इस पे कोई भी इमेज नहीं आ रही है, डिस्प्ले पे कोई भी इमेज नहीं आ रही है। लेकिन इसी वाले प्रोब पे अगर हम जेली लगाएंगे, तो जैसे हम जेली लगाएंगे तो इमेज आनी स्टार्ट हो गई है। तो जैसे इमेज आनी स्टार्ट हो गई है, इसके बाद हम इसको टिश्यू पे लगाते हैं तो आप देख सकते हैं ये इमेज आ रही है यहाँ पे। तो ये जो जेली है ये रिफ्लेक्शन एलिमिनेट कर देती है और स्किन और प्रोब का जो कनेक्शन है वो प्रॉपर्ली मेंटेन करके रखती है। और जो साउंड है वो इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन टिश्यू में आराम से चले जाते हैं। इसमें कोई भी स्कैटर्ड नहीं हो जाता है, कोई भी स्कैटर नहीं हो जाता है, प्रॉपर्ली जो साउंड है वो टिश्यू में आ जाता है। अगर हम इस प्रोब को सिलेक्ट करेंगे जिसपे हमने जेली नहीं लगाया है, इसके बाद हम इसको यहाँ पे रब करेंगे तो आप देख सकते हैं कोई भी इमेज यहाँ पे नहीं आएगी, क्योंकि इस पे जेली नहीं है, ना ही टिश्यू पे जेली है। लेकिन यहाँ पे जो है प्रोब पे भी जेली है और यहाँ पे टिश्यू पे भी जेली है। तो हम इसको प्रोब को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम आराम से देख सकते हैं ये इमेजेस आ रही है। तो ये ऐसे काम करता है। तो इनको कहते हैं प्रोब्स, यूएसजी प्रोब्स और यूएसजी ट्रांसड्यूसर्स भी इनको कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं जेली, जो हमें प्रॉपर कांटेक्ट करती है, प्रोब और स्किन को प्रॉपर कांटेक्ट करती है ताकि जो साउंड है वो प्रॉपरली टिश्यू में चला जाए और हमें अच्छी इमेज आ जाए। अल्ट्रासाउंड में कुछ टर्म्स होती हैं, फॉर एग्जांपल जो एन इकोइक होता है उसको ब्लैक कहते हैं, जो हाइपर इकोइक होता है वो ब्राइट या फिर व्हाइट जिसको कहते हैं वो होता है, जो आइसो इकोइक होता है उसको सिमिलर कहते हैं और जो हाइपो इकोइक होता है उसको डार्कर या फिर ग्रे भी कहते हैं।
ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं कन्वेक्स या फिर कर्वलीनियर, इसको कहते हैं। इसका रेजोल्यूशन भी हाई होता है, फील्ड ऑफ व्यू भी इसका बड़ा होता है और पेनिट्रेशन भी इसकी डेप्थ होती है। और ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं लीनियर प्रोब। इसका रेजोल्यूशन भी हाई होता है लेकिन इसकी जो पेनिट्रेशन है वो ज्यादा नहीं होती है। ये नियर बाई स्टडीज के लिए अच्छा रहता है, फॉर एग्जाम्पल अपेंडिसाइड्स या फिर पीडियाट्रिक्स में भी इसको यूज किया जाता है। और ये जो आप देख रहे हैं इसको कहते हैं फेज्ड एरे या फिर ये टाइप ऑफ सेक्टर प्रोब होता है। ये टीवीएस या फिर टीआर स्टडीज के लिए यूज किया जाता है। इसके बगैर भी ऐसा ही प्रोब होता है, इससे छोटा होता है जो फेज्ड एरे का प्रोब होता है, उसको कार्डियक स्टडीज के लिए यूज किया जाता है, जो इकोकार्डियोग्राफी में हम यूज करते हैं। ये तीनों काम करते हैं ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करते हैं। और ट्रांसड्यूसर का मतलब होता है जो कन्वर्ट करे वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। और जो यहाँ से वाइब्रेशन चले जाते हैं बॉडी में, वो इन द फॉर्म ऑफ इकोस फिर रिफ्लेक्ट होकर आते हैं वापस। और जैसे हम इसको यहाँ पे रब करेंगे तो इमेज आ जाएंगी। ये कैसे आएंगी? जैसे ही यहाँ से वाइब्रेशन निकलेंगी, जो साउंड है वो इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशन यहाँ से निकल के सीधे टिश्यू में चला जाएगा और वहां से इकोस बैक होके यहाँ पे हिट करेंगी और फिर जाके यहाँ पे हमें इमेज आ जाती है। ये काम करता है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये था बेसिक्स अबाउट अल्ट्रासाउंड मशीन। इसमें हम आगे पढ़ेंगे कि अल्ट्रासाउंड जो हम रूटीन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड और भी बहुत सारे अल्ट्रासाउंड हम रूटीन में करते हैं, वो हम कैसे करते हैं, डॉपलर हम कैसे करते हैं, उसमें कलर्स हम कैसे देखते हैं, या फिर और भी बहुत सारे अल्ट्रासाउंड होते हैं वो हम कैसे करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। और जो एनाटॉमी होती है अल्ट्रासाउंड भी, कौन सा ऑर्गन कहाँ पे है, कैसे दिखता है, हाइपोइकोइक, हाइपर इकोइक, एनीकोइक, ये सारी चीजें क्या होती है, ये हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। ये था बेसिक्स अबाउट अल्ट्रासाउंड मशीन एंड सम बेसिक्स अबाउट दीज ट्रांसड्यूसर्स, जिनको अल्ट्रासाउंड प्रोब्स भी कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं जेली, इसको आप नहीं बोलना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बगैर अल्ट्रासाउंड नहीं होगा क्योंकि रिफ्लेक्शंस आ जाएंगी और हमें इमेज भी नहीं आएंगी विदाउट जेली। इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।